अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। हम आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही आसान मेथड के साथ जो है वो इलास्टिक किस तरह से आप अपने कैपरी के ऊपर या प्लाजो के ऊपर जो है आप कर सकते हैं स्टिचिंग। बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान मेथड के साथ हम जो है आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले हमने अपनी जो कैपरी है उसको इस तरह से साइड की स्टिचिंग जो है वो लगा ली थी। यहाँ पे भी देखिए साइड्स की जो स्टिचिंग है वो हमने यहाँ पे लगा ली थी। अपनी कैपरी के और सेंटर में जो है हमने इस तरह से जो आसन की स्टिचिंग होती है वो भी हमने यहाँ पे लगा ली है। लगाने के बाद आप देख सकते हो, आपको नज़र आ रही होगी ये स्टिचिंग। ये स्टिचिंग हमारी मार्किंग के तौर पे भी हमारे काम आएगी। अगर आपने इस तरह से देखिए अपनी कैपरी नहीं स्टिच की हुई, जस्ट आपकी जो सेंटर में आसन की स्टिचिंग है, तो आप जो साइड में है वो यहाँ पे कट भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है वो 4 जो है हमें यहाँ पे मार्किंग चाहिए थी। अगर आपके पास इस तरह से साइड की स्टिचिंग नहीं है तो आप यहाँ पे हल्का सा कट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक ले ली थी। इलास्टिक जो है वो अपने वेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इलास्टिक हमने ले लिया है। लेने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सेंटर से इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम इलास्टिक को जो है वो डबल स्टिचिंग करेंगे ताकि हमारी स्टिचिंग जो है वो बार बार निकले नहीं। स्टिचिंग हमने यहाँ पे अपनी इलास्टिक को कर लिया है। करने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। हमने जो स्टिचिंग लगाई है वो हमारी जो है वो सेंटर में आनी चाहिए। साइड पे भी आप कर सकते हो, मैंने इसको सेंटर में इस तरह से कर लिया है। जहाँ पे हमारी स्टिचिंग लगी हुई है उसी तरफ हम जो है बैक साइड पे भी मार्किंग लगा लेंगे। लगाने के बाद साइड में जो हमारी इस तरह से देखिए फोल्डिंग हुआ है वहाँ भी हम मार्किंग लगा लेंगे। इस तरह से हमें जिस तरह से अपनी कैपरी के ऊपर हमने 4 मार्किंग हमने किए हैं, इसी तरह से अपनी इलास्टिक के ऊपर भी हमारे 4 मार्किंग चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारी एक दो साइड, एक साइड इस साइड पे एक सेंटर में और दूसरी इस साइड पे हमारी जो है वो मार्किंग लग चुकी है। एक मार्किंग हमने बैक साइड पे लगाई है। तो हम हर मार्किंग को जो हमारी स्टिचिंग हुई हुई है कैपरी उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो है हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। लंबाई में हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग को हम यहाँ पे डबल कर लेंगे ताकि स्टिचिंग हमारी निकले नहीं। और यहाँ पे हम जो है स्टिचिंग करने के बाद कट कर लेंगे यहाँ पे अपने धागे को। यहाँ पे देखिए हमने कट कर लिया है। हमने अपनी हर मार्किंग को जो है वो जहाँ अपनी जो कैपरी की मार्किंग है उस पर रख के हमें स्टिच करना है। यहाँ पे देखिए एक हमने लगा ली है यहाँ पे, और दूसरी हमारी ये भी मार्किंग है जो हमने चौक की मदद से लगाई थी। अपनी कैपरी के इस तरह से सेंटर में रखते हुए जहाँ हमारी स्टिचिंग की मार्किंग लगी हुई है अपनी कैपरी के ऊपर, उसके ऊपर रखते हुए हम यहाँ पे देखें स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हम डबल स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद दोनों तरफ हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब तीसरी मार्किंग आपको नज़र आ रही होगी। तीसरी मार्किंग को भी हम इसी तरह से स्टिचिंग के ऊपर रखेंगे। स्टिचिंग पे या फिर आप अगर जो कट लगाएंगे उनके ऊपर रखेंगे और इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमने जो है 1/2 इंचज़ का जो मार्किंग सॉरी फैब्रिक है वो छोड़ा है। यहाँ पे देखिए हमारी सारी जो है मार्किंग हमने जो की थी उनको हमने इस तरह से स्टिचिंग कर लिया है। स्टिचिंग करने के बाद आगे बहुत ही आसान मेथड है। आप देखें, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी यहाँ पे किस तरह से हमें स्टिचिंग करनी है अपनी इलास्टिक को। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे स्टिचिंग रख दिया है। हमने जो इस तरह से देखिए दोनों तरफ स्टिचिंग लगाई थी अपनी इलास्टिक को, उसके सेंटर का जो कैपरी का फैब्रिक है उसके इस तरह से इलास्टिक को हम खींचेंगे। हमारा जो सेंटर का फैब्रिक है वो हमारा उस इलास्टिक के अंदर पूरा आना चाहिए। हमें अपनी इलास्टिक को इतना खींचना है कि हमारा जो फैब्रिक है वो पूरा हो जाए। यहाँ पे इस तरह से हम खींचते जाएंगे और बिल्कुल सेंटर में अपनी जो है इलास्टिक के यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग का बकिया थोड़ा सा आप बड़ा भी रख सकते हो और पीछे से हल्का सा हाथ से आप खींचेंगे और यहाँ पे देखिए सेंटर में स्टिचिंग लगाते रहेंगे। सबके सेंटर में इसी तरह से जो फैब्रिक है हमारा, इसी तरह से हम जो है अपनी इलास्टिक को खींचते जाएंगे और जो है वो स्टिच करते जाएंगे। बहुत ही आसान मेथड है। बहुत ही आसान मेथड के साथ जो है मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप जो है अपनी स्टिचिंग को आसान बना सकते हैं। घर बैठे आप जो है टेलर्स की तरह जो है वो स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारा सारा स्टिचिंग हो चुका है। हमने डबल स्टिच यहाँ पे लगा ली है और यहाँ पे हम जो है वो कट कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इलास्टिक जो है वो कर ली है अटैच। अपनी अटैच करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और खींचेंगे। अगर आप खींचेंगे तो सेंटर का फैब्रिक जो हमने 1/2 इंचज़ का ऊपर की तरफ छोड़ा था वो खुद ब खुद इस तरह से फोल्ड होता जाएगा और आप जो है इसके किनारे के ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पे जो है इलास्टिक के ऊपर हमारी स्टिचिंग आ जाए तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे हल्के हाथों से हल्का हल्का सा खींचेंगे और यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा लेंगे।
देखिए इसी तरह से पूरी कैपरी को हम जो है वो स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी आसान मेथड के साथ जो है हमारी यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है। सेंटर में अगर आप एक और स्टिचिंग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो। हमारी जो इलास्टिक है उसके सेंटर में जो है वो अगर आपकी ज़्यादा चौड़ाई वाली लेस है तो आप सेंटर में एक और स्टिचिंग भी लगा सकते हो। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।